Standard deviations, exercise 15.2. After mean deviation, the third method to measure the dispersion is your standard deviations. But in the mean deviations, there is a limitations, because the mean deviation about the mean and the median is not accurate because of its absolute values. So practically we are not using the mean deviations to measure the dispersions. So we need one more such method, that is standard deviations. The mean deviation about the mean and median is not very scientific. In many cases, the mean deviation gives unsatisfactory results. Also, the calculation of mean deviation is made on the basis of absolute value of the deviations. As such, they cannot be given any further algebraic treatments. Thus, we require some other measure of dispersion to overcome the problems. In such cases, standard deviation is found very useful, which shall be studying in your exercise 15.2. So what we people are doing in standard deviations, positive square root of the arithmetic means of the square of the deviations. स्क्वायर रूट पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन एंड स्क्वायर, ये चीज आपने नोट करनी है. पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन और द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ इट्स आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज. इट इज जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा. सिग्मा को हम, ये नोटेशन सिग्मा की है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज आल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशंस. आप ये समझेंगे कि यहां पे स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट लेना है, डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन लेनी है. फार्मूलाज ये होता है, बट प्रैक्टिकली हम फार्मूले को इस शेप में यूज करते हैं ताकि सम करना इजी हो जाए, कि सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वेयर. अब चाहें तो हम इसकी सिग्मा की कैलकुलेशंस आपको सिखा भी सकते हैं. दिस इज 1/n. If I open the bracket, means xi minus x bar whole square. So this is xi square minus 2xi into x bar plus x bar का whole square. This is 1/n sigma xi square, 2x bar common, sigma xi plus n into sigma x bar का होल स्क्वायर. क्योंकि सिग्मा जो x बार है वो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे. एपी में मैंने बताया था कि एक कांस्टेंट सीरीज होती है. If you divide it by n, first term is sigma xi square by n, 2x bar xi by n cancelled, x bar का होल स्क्वायर. तो दिस इज xi square by n माइनस 2x बार का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स बाई एन देखिए एक्स बार ही होता है, प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर. तो दिस इज सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन
माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। So this is the derivation of these results. Although it is not required, but for non-medical students or AP, GP sequence and series competitively point of view से this calculation must be known. प्रैक्टिकली मैथमेटिकली हम जब सम अप्लाई करेंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। इसी से रिलेटेड स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको भी ओपन करेंगे तो यही रिजल्ट्स आता है, सिर्फ इसका फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। और कैपिटल एन आपको पता है कि सिग्मा ऑफ एफ आई होता है, सब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। यू मे राइट हियर कि कैपिटल एन इज नथिंग बट दैट इज सिग्मा ऑफ एफ आई वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n। नेक्स्ट इज योर शॉर्टकट मेथड, चेंज ऑफ ओरिजिन। मीन एज्यूम्ड मीन लेके करना। एक्स आई को आप क्या, डी आई को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस से, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है क्योंकि ए इसमें हम ऐड नहीं करते। स्टेप डाइवेशन मेथड, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। स्केल भी चेंज कर दिया, स्केल को छोटा कर दिया, एक्स आई माइनस ए बाई एच से डिवाइड और बाहर एच से मल्टीप्लाइड, नया नाम यू आई दे दिया, फार्मूला वही है। समझना इंडिविजुअल्स वाला होता है, फ्रीक्वेंसी साथ साथ अप्लाइड हो जाती है। स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस, मतलब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस एंड इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो ये इससे रिलेटेड फार्मूलेज थे। Now let us take the questions of exercise 15.2. Total there are 10 questions and few examples. Examples you will do of your own. I will cover only 10 questions in this video. Find the mean and variance. Each of the data is in exercise 1 to 5. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक्स आई इज गिवन टू यू एंड द स्टेटमेंट इज 6, 7, 12, 13, 4, 8, 12 एंड 10। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऐड करके 72 आ जाएगा। मीन भी निकालना है, 72 by 9, sorry number of term is 8, तो आंसर इज 9। एक आंसर तो मीन आ गया। एक्स आई स्केयर 36, 49, 144, 169, 16, 64, 144 and 100, 722। इट मीन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज, फार्मूला आपके पास है, सीधा वेरिएंस ले सकते हैं स्क्वेयरिंग करके, सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वेयर, मीन्स 722 अपॉन 8 माइनस 72 अपॉन 8 का होल स्क्वेयर। दिस इज 9025 माइनस 81 is 9.25. So this is your question number 1. Question number 2. Find the mean and variance of first and natural number. अब x बार तो बड़ा सिंपल है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का फार्मूला है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। सीधा AP का रिजल्ट होगा n इंटू n + 1/2 बाय n कैंसल्ड, तो आंसर इज n + 1/2। फॉर वेरिएंस सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर
माइनस सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर होगा, माइनस आप n प्लस 1/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपने x बार ऊपर निकाल भी लिया। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला होता है। सिग्मा n स्क्वायर आपने एपी में पढ़ रखे हैं, मैंने फार्मूलेज कराए थे। सिग्मा ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इफ यू टेक द कॉमन पार्ट्स, n प्लस 1 आएगा ऊपर से, ये 6 और ये 4 है, बाहर 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 4n प्लस 2n माइनस 3n माइनस 3। अपॉन ही n आएगा जो मैं भूल गया हूं। n से n कैंसल्ड, n प्लस 1 कॉमन, तो ये 4n प्लस 2 आएगा। तो दिस इज n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 अपॉन 12। तो फाइनल आंसर इज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। देखिए मैंने n से n कैंसल्ड किया, n प्लस 1 कॉमन लिया। नीचे जो मैं हमेशा डिनोमिनेटर से हमेशा एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 विच इज 12। इसका मतलब 12 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 बाहर लिया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर ऊपर 2 आएगा और उधर 3 आएगा। ये कैलकुलेशंस आप समझ लेना। थर्ड क्वेश्चंस, ये फार्मूले मैं रब कर देता हूं। आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल द फार्मूलास। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 means 3, 6, 9 up to 30 divided by 10। सिंपल है, 3 तो बाइट कॉमन ही आ सकता है आपका, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 10 आएगा। फार्मूला आपको पता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब सिग्मा n का फार्मूला बहुत यूज रहता है, n इंटू n प्लस 1/2। n आपके पास 10 है, 10 से 10 कैंसल, 33/2, 16.5 इज योर आंसर। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 1 अपॉन 10, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 1 अपॉन 10 सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करेंगे, तो मेरे हिसाब से 9/10 कॉमन, अंदर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 10 स्क्वायर रहना चाहिए, माइनस ये सिग्मा एक्स आई बाय 10 एक्स बार होता है, एक्स बार आपका 33/2 का होल स्क्वायर आ ही चुका है। तो दिस इज 9/10 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 33/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? टेन से 10 कैंसल्ड, दिस इज 3, दिस इज 2,
means 33/2 common. This is 21 minus 33/2. तो 33/2 into 9/2, that is 297/4. This is 74.25. कॉमन पे जितना जोर देंगे उतना सम आपका इजी बनेगा, ये ध्यान में रख लेना। और वैसे भी हम लोग जिसमें जितने भी मल्टीपल्स के क्वेश्चंस हैं हम बाहर कॉमन लेके करते हैं, और ये वाले क्वेश्चन जितने भी आपके सिग्मा में एक्स आई और ये सब अप्लाई हो गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मीन एंड वेरिएंस ही निकालना है। एक्स आई आपको दिया हुआ है 6, 10, 14, 18, 24, 28 and 30. Fi 2, 4, 7, 12, 8, 4 and 3. सबसे पहले यहाँ डी आई निकाल लेते हैं, एक्स आई माइनस ए ले, और लेट ए इज इक्वल टू आप 18 ले लो। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएंगी। मैं यू आई इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि इंटरवल्स में फर्क है, गैप है। तो फर्स्ट इज -12, -8, -4, 0, 6, 10 and 12. Then you can take Fi di -24, -32, -28, 0, 48, 40 and 36। ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब डी आई स्केयर ले सकते हैं, 144, 64, 16, 0, 36, 100 and 144। आप यहाँ से Fi डी आई स्केयर निकालेंगे, 288, 256, 112, 288, 400, 432, 1776। एक्स बार ए प्लस सिग्मा Fi डी आई अपॉन सिग्मा Fi। What is sigma Fi? This is your 40. Means 18 plus 40 divided by 40. 18 plus 1, answer is 19. What is variance? Sigma Fi di upon n minus sigma Fi di upon n का whole square. This is 1776 upon 40 minus 40 upon 40 का whole square. 176 minus 40 upon 40, 1736 upon 40. Answer is 43.4. मीन्स आई हैव यूज द मेथड्स ऑफ डी आई। फार्मूलेज आपको याद रखने हैं। सेम आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ही है क्वेश्चन नंबर 5 में।
Fi is 92, 93, 97, 98, 102, 104 and 109. What is Di? xi माइनस 98, मैंने एज्यूम्ड मीन ए 98 ले लिया, -6 -5 -1 0 4 6 and 11. Fi 3 2 3 2 6 3 and 3. Fi Di -18 -10 -3 0 24 18 and 33. ऐड करेंगे 44 आएगा. Di स्केयर 36 25 1 0 16 36 and 121. Fi Di square is 108 50 3 0 96 108 363 728. Sum of all frequencies is 22. Now what is x bar? A plus sigma Fi Di divided by sigma Fi. 98 44 divided by 22. 100 is your mean. Sigma square 1 upon n Fi Di square 1 upon n Fi Di sigma whole square. 728 upon 22 माइनस 100 का स्क्वायर. या आप इसमें 100 मत रखिए क्योंकि ए ऐड हो रहा है इसमें. Fi Di 44 अपॉन 22 का स्क्वायर करिए तो दिस इज 722 माइनस 88 क्योंकि 24 आ जाएगा अपॉन 22. 640 अपॉन 22. 320 अपॉन 11. 29.09 इज योर आंसर. क्योंकि अर्थमेटिक मीन्स में ये इस टाइप की यहाँ गलती हो जाएंगे. मेथड वो मेंशंस करें या ना करें, आपको dy वाला मेथड लगाएंगे तो सम आपका इजी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड्स. शॉर्टकट वाला वही मैंने डी वाला ही बताया क्योंकि इसमें वैसे भी लेंथ ऑफ द इंटरवल शायद 1 ही है. 60 61 62 63 64 65 66 67 एंड 68. तो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं. तो डी आई विल बी xi माइनस 64 ले लेंगे. -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 बिल्कुल बीच की वैल्यू है. फ्रीक्वेंसीज ले लें 2 1 12 29 12 10 4 5. Fi Di ले लें. -8 -3 -24 -29 0 12 20 12 एंड 20. ऐड करेंगे तो ये भी 0 आ रहा. डी आई स्केयर ले लें 16 9 4 1 0 1 4 9 एंड 16. Fi Di स्केयर ले लें
32, 48, 0, 12, 40, 36, 80, 286. सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 100 है। पहले तो मीन लेना है आपने 64 प्लस 0/100, आंसर इज 64। फिर स्टैंडर्ड डाइवेशंस लेना है FI/DI स्केयर माइनस सिग्मा FI/DI अपॉन n का होल स्केयर। 286 अपॉन 100, 0/100 का होल स्केयर। अब अंडर रूट ऑफ 286, ये 16.9/10 आ जाएगा तो 1.69। मैंने आपको कहा था कि जितनी डाइवेशंस कम होंगी उतना क्वेश्चंस बेटर होगा। अंडर रूट आपको लेना है 286 का, क्योंकि 1770 या 289 होता है तो 286, इसलिए वेरी क्लोज टू दिस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के हैं, आप इसमें स्टेप डाइवेशंस मेथड लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180 and 180 to 210। अगर हम XI की बात करें तो 15, 75, 135, 165 and 195। फ्रीक्वेंसीज 2, 3, 5, 10, 3, 5 and 2। UI ले लेते हैं, XI माइनस एज्यूम्ड मीन ये ले लें 105/30, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। फिर UI स्केयर ले लें 9, 4, 1, 0, 1, 4 and 9। FI UI ले लें -6, -6, -5, 0, 3, 10 and 6। ये ऐड करके 2 आ जाएगा। सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे 30 आएगा। FI UI स्केयर कर लें 18, 12, 5, 0, 3, 20, 18, 76। टेबल कंप्लीट है। X बार A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H लगता है इसमें, मीन्स 105 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30, आंसर इज 107। आपने इस क्वेश्चन में वेरिएंस निकालना है, सिग्मा स्केयर FI UI स्केयर अपॉन सिग्मा FI UI का होल स्केयर, साथ में H स्केयर भी आएगा क्योंकि हमने इसमें डिवाइड किया। दिस इज 900, दिस इज 76/30 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 30 का होल स्केयर। इसकी कैलकुलेशन में हम 900 LCM से LCM काट लेते हैं
तो हम इसको लिखते हैं 76 इंटू 30 माइनस 4, दैट इज 2280 माइनस 4, तो 2276 इज आवर आंसर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। जस्ट फार्मूला एक ही है, आपको बार बार उसी को लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम क्वेश्चंस हैं, मीन एंड वेरिएंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, 0 to 10, 10 to 20, then 30 to 40 and 40 to 50. xi 5, 15, frequencies ui xi -25 बाई 10 ले लें, a की वैल्यू 25 ले लें, -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो ui स्केयर भी ले सकते हैं 4, 1, 0, 1 एंड 4। फार्मूला याद होगा तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन कौन से टेबल्स बनाने हैं। -10, -8, 0, 16 एंड 12, 10 आ जाएगा। fi ui स्केयर 20, 8, 0, 16 एंड 24, 68। x बार a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h मीन्स 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, ये फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे तो 50 आएगा, 50 इंटू 10, तो 25 प्लस 2 दैट इज 27। और वेरिएंस मीन h स्केयर बाहर आएगा, सिग्मा fi ui स्केयर माइनस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi का होल स्केयर। h स्केयर का मतलब 100, 68 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 50 का होल स्केयर। जब 50 स्केयर बाहर लेंगे तो 100 बाय 25 100 आ जाएगा, तो 68 इंटू 50 माइनस 100, तो दिस इज 3300 बाय 25, तो 132 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 उन्होंने कह दिया कि शॉर्टकट मेथड से करिए, बट हम लोगों ने तो पहले ही शॉर्टकट लगा रखा है। मीन्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 में और 8 में भी शॉर्टकट लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप लोग। क्लासेस 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, and 100 to 105, and 105 to 110, and 110 to 115. xi
72.5, 77.5, 82.5, 97.5, 102.5, 107.5. UI middle values may be taken 92.5. Xi minus 92.5 divided by H. H is your 5. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2. UI स्केयर भी ले लो 16, 9, 4, 1, 0. FI UI ले लो, पर पहले FI लिखो. FI मैंने नहीं लिखा अभी. 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6 and 3. अब आप FI UI -12, -12, -14, -7, 0, 9, 12, 18 and 12. 06 आ जाएगा. फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो 60 आएगा. FI UI स्केयर ले लो 48, 36, 28, 9, 24, 54, 48, 254. This I am taking question number 9. X bar is A plus H into A is 92.5, 5 into 6 upon 60. तो आंसर इज 92.5 प्लस 0.5, 93 आ गया. वेरिएंस H स्केयर सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI का होल स्क्वायर. 25, 254 अपॉन 60, 6 अपॉन 60 का होल स्क्वायर. कैलकुलेशंस के लिए यही करेंगे. 3600 254 इंटू 60 माइनस 36. 25 बाय 3600 इंटू 15204. इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो 422.33 इंटू 25 अपॉन 100 आ जाएगा. ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा? तो ये बेसिकली 105.58 आ जाएगा. और स्टैंडर्ड डेविएशन आप लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 10.27. एक्चुअली मैं नीचे 100 इसलिए रखता हूँ ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशंस डिवाइड से ज़्यादा इजी होती हैं. ये जो मैंने कैलकुलेशन कर रखी हैं सब मैनुअली हैं कि 36 से ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 7, 11, 12 3 से भी कैंसिल्ड हो रहा है, 4 से भी कैंसिल हो रहा है, तो सीधा 12 और इसलिए ये कैंसिल्ड हो गए. एंड में सिर्फ एक 3 बचेगा. 3 से डिवाइड. पहले आप इसको 12 से सिंप्लीफाई कर सकते हो. 12 1 जा 1, 3, 24, 80, 76, 4. ठीक है, कट जाएंगे.
तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9. लास्ट क्वेश्चंस. Question number 10. This data is not continuous, but no need to make it continuous if you solve it directly. तो डायरेक्टली भी हो जाएगा, बट कॉन्टिन्यूस बना के करेंगे तब भी ठीक है. डायमीटर्स दे रखे हैं 33 to 36, 70 to 40, 41 to 44, 45 to 48 एंड 49 to 52. अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूस बनाऊं तो 32.5 to 36.5, देन 36.5 to 40.5, 40.5 to 44.5, 44.5 to 48.5, 48.5 to 52.5. XI 34.5, 38, 42, 46, 50. FI 15, 17, 21, 22 and 25. Middle value 42.05. तो here UI is equal to XI minus 42.05 upon 4. Minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. UI square 41014. FI UI minus 30, minus 17, 0, 22 and 50. This is 25. FI UI square 60, 17, 0, 22 and 100. This is 199. Sum of all frequencies is 100. Mean X bar A plus H into sigma FI UI upon sigma FI. A is 42.5, H is 4, this is 25 divided by 100. Answer is 43.05. Variance square 199 upon 100 minus 25 by 100 का होल स्क्वायर. डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने. 16 divided by 100, 10 raised to power 4 common, 19900 minus 625. This is the best way of calculations. 4 zeros into 19275. इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 308400, that is 30.84. and this is under root of 30.84, which is 5.55. मीन्स ये सारी कैलकुलेशंस मैंने क्विकली कर दी हैं. मैंने बेसिकली एक एक सम इसलिए कराता हूँ सो दैट द स्टूडेंट्स में फॉलो द सेम मेथड्स. और आजकल बच्चों की कैलकुलेशंस में भी प्रॉब्लम्स हैं. Some students may feel कि how to find out the square roots. Square roots आपको पता है कि हम पेयर बना के करते थे. अगर मैं एक छोटे से नंबर का स्क्वायर रूट डिस्कस कर दूं कि 30.84, तो डेसिमल से पहले हम पेयर बनाते थे. 5 5 या 25, इधर से एक पेयर ही उतारते थे. इसका हम डबल करते थे 10, यहाँ डेसिमल लगा देते थे. 5, फिर वही 25 एंड 5, 9, 5, फिर यहाँ से 2 जीरोस, फिर इसका डबल
फिर हम 5 पे कह सकते हैं, ये इसकी वर्किंग रहती है। मतलब कोई भी स्क्वायर रूट्स है पीरियड वाइज, मुझे लगता है कि आजकल बच्चों के डाउटेड रहते हैं, बिकॉज छोटी क्लासेस में स्क्वायर रूट्स निकालते थे और तभी तक ये प्रॉब्लम जैसी चलती रहती है। ठीक है, दिस इज योर एक्सरसाइज 15.2, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस। एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज you have to cover up your own. Total 5 examples are there. शॉर्टकट मेथड्स, ये सब मेथड्स आपके दे रखे हैं, मैंने सारे मेथड से डिस्कस किया। प्लीज डोंट यूज द मेथड ऑफ xi माइनस एक्स बार, दैट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अंडर रूट, वो मेथड अप्लाई मत करना। जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा उसके साथ वाला अप्लाई करना, उससे कैलकुलेशंस ईजी होती हैं।